जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है श्रमिक व मजदूर वर्ग के लिए विशेष पेंशन योजना अपडेट 2025। जी हाँ, जो भी श्रमिक हैं, जो बेलदारी का काम करते हैं, पेशेगारी का काम करते हैं या जो श्रमिक वर्ग में आते हैं, उन सभी के लिए विशेष पेंशन योजना का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार इनको विशेष लाभ देने वाली है, इनको विशेष पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। पूरे देश में यह योजना लागू है। ऑल इंडिया में भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आपके लिए ये योजना है। अगर आप अपना स्थान भी बदल देते हैं, कल को बाई चांस मान लो आज आप किसी दूसरे ज़िले में रहते हैं, कल को किसी दूसरे राज्य में ही चले जाओ तो भी आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। जैसे राजस्थान का कोई श्रमिक है और वो इस पेंशन को ले रहा है और वो बाद में मान लो वो हरियाणा में चला जाए, दिल्ली में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए तो भी उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया के द्वारा ही प्रमाणित पेंशन है। ठीक है साहब, केंद्र सरकार की तरफ से है, ऑल इंडिया के लिए है। तो पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो बड़ी अपडेट है उसको समझेंगे। ये है श्रमिक पेंशन योजना 2025। श्रमिक मजदूरों को मिलेगा लाभ, विशेष पेंशन योजना, बड़ी अपडेट है। अब जो अपडेट है उसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये अपडेट है, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब। ठीक है जी। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एकीकृत योजना का प्रारूप तैयार कर रही सरकार, श्रमिकों के लिए विशेष पेंशन योजना आएगी साहब। विशेष पेंशन योजना आएगी श्रमिकों के लिए। जो सरकार है वो श्रमिक वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए विशेष पेंशन योजना लेकर के आ रही है, जिसकी हम पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। अब देखो, नई दिल्ली से ये अपडेट है। देश भर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों में लगे करीब 6 करोड़ श्रमिकों को केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। यानी कि निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। देखो, ये यहाँ पे निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कोई भी हम भवन बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें पेशेगार बेलदारों की ज़रूरत पड़ती है, कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है साहब। ठीक है जी। इनके लिए सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। वह सभी राज्यों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना लाने की दिशा में काम कर रही है। यानी कि सरकार एक ऐसी योजना लाने की काम कर रही है, योजना लाने के ऊपर कि भाई इन सभी को लाभ मिल जाए। और सभी राज्यों के लिए, ऐसा नहीं है कि सब एक राज्य, सभी राज्यों के लिए, पूरे भारत के लिए। इसमें श्रमिकों को कोई अंशदान नहीं देना होगा, यानी कि इसमें कोई भी पैसा नहीं देना होगा, डायरेक्ट इनको लाभ दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। बल्कि निर्माण कार्यों पर लिए जाने वाले उपकर शेष की धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना गिग वर्क की पेंशन योजना के ही समान होगी। यानी कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इनके ऊपर काम करने, इन कंपनियों में काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जिनके लिए सरकार पेंशन योजना लाती है, स्कीम लाती है, उसी में शामिल है। ये भी ऐसे मान के चलो तुम, उसके जैसे ही है, उसके समान ही ये पेंशन। ठीक है साहब। सूत्रों का कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पेंशन योजना के प्रारूप पर काम कर रहा है। इस योजना का असल लाभ राज्य सरकारों के माध्यम से श्रमिकों को मिलना है। यानी कि जो भी श्रमिक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए योजना में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राज्य आसानी से जुड़कर अपने यहाँ काम कर रहे श्रमिकों की पेंशन में योगदान कर पाएं। यानी कि जिस राज्य में आप रहते हैं वही राज्य आपको ये पेंशन देगा। फिर आप दूसरे राज्य में चले जाते हैं, राज्य को छोड़कर ही चले जाते हैं, तो फिर जिस राज्य में आप गए हैं ना, वो राज्य फिर आपको पेंशन देगा। ये चीज़ें, पेंशन बंद नहीं होगी लेकिन आपकी। अब आगे बात करते हैं। देखो, श्रमिकों की पेंशन में योगदान कर पाए, मुख्य तौर पर बिल्डिंग और अन्य तरह के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह, भवन वगैरह बनते हैं, उनमें जो पेशेगार बेलदार काम करते हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके लिए राज्यवार पंजीकरण की व्यवस्था होगी साहब।
अब देखो पेंशन बंद नहीं होगी। अगर कोई श्रमिक एक राज्य या जिले को छोड़कर दूसरी जगह जाएगा तो उसका पेंशन योगदान बंद नहीं होगा। इसलिए स्थान परिवर्तन होने पर सिर्फ उसे जानकारी देनी होगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों को पेंशन से जुड़ा एक यूनिक कोड दिया जाएगा साहब, यानी कि उनको एक कोड दिया जाएगा और वो जो कोड होगा ना, वो कोड ही इनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे कोड नंबर क्या है पेंशन के। जैसे सबको पता होता है पेंशन में पीपीओ नंबर होते हैं ना, इसी प्रकार इनको भी ये यूनिक कोड दिया जाएगा। ये भी एक नंबर ही रहेंगे, ये नंबर बताने पड़ेंगे इनको। अगर आप दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो नंबर बताने पड़ेंगे कि यार ये नंबर है हमारे, हैं पेंशन मिल रही है तो आप कर दो इसको, फिर वो ऑनलाइन चढ़ा देंगे, वो पैसे देंगे आपको, वो देंगे पेंशन। जिससे स्थान परिवर्तन होने पर भी पेंशन योगदान उनके खाते में जाएगा साहब। ठीक है जी। खर्चों को लेकर रहा विरोध, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये योजना लागू होने वाली है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, यानी कि कार्य जारी है साहब। और इसको लागू करने के बाद में नोटिस आएगा, और जब नोटिस जारी होगा तो हम जरूर आपके साथ में साझा करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी तो ये खबर आई है, अपडेट आई है कि भाई ऐसी पेंशन योजना है वो लागू करने वाली है केंद्र सरकार। तो जैसे इसके ऊपर और भी कोई अपडेट आती है, कोई नोटिस आता है तो ज़रूर हम साझा करेंगे। और इस पेंशन योजना को लागू किया जाएगा तब इसके आवेदन वगैरह भरवाए जाएंगे तो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। फॉर्म वगैरह शुरू होंगे तो भी आपको जानकारी देंगे। ठीक है साहब, ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। इसमें भाई श्रमिक वर्ग जो होता है आप सबको पता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे तो होते नहीं हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो ही काम करते हैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल साहब, उनके लिए ये योजना लागू रहेगी और उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।